हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर, जो कि सभी क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि हम अब इससे पिछले वीडियो में प्रारंभिक मध्यकालीन जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इससे पहले जो भी टॉपिक्स थी उनसे जो क्वेश्चन पूछे गई थी, जो भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में 2016 के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, वो सब हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। 30 क्वेश्चन बताए थे, अटैम्प्ट किए थे, और आज हम अब अटैम्प्ट करेंगे कुछ उससे कम लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ तक जो है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा होता है, वह मस्जिद कहाँ स्थित है, यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और हम आपको बता भी चुके थे। तो अब हम इससे आगे चलेंगे, और ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण सन 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। यानी जो कुतुब मीनार है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार मानी जाती है और है भी, तो इसका जो निर्माण जो है सन 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के द्वारा, अर्थात किस संस्थापक के आदेश पर इसका निर्माण किया गया था। तो यह क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, और यह है प्रारंभिक मध्यकाल भारतीय इतिहास से। अगर आप वन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए यह वीडियो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसा ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर को ओपन कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले अपलोड होने पर इस वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि कुतुब मीनार जो है दुनिया की जो कि सबसे ऊंची ईंटों की एक मीनार मानी जाती है, अर्थात कही जाती है। इसका निर्माण जो है 1193 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत के द्वारा कराई गई थी। उस सल्तनत का क्या नाम है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है ए कि फिरोज शाह तुगलक, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, और सी है इल्तुतमिश, और डी है कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यह रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल 2016 के सेकंड पाली में पूछा जा चुका है। और ऐसे ही इस वीडियो में आने वाली जितने भी क्वेश्चन हैं जिनको हम बताएंगे, सभी क्वेश्चन ऐसे ही आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2019 का फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और आपको अब यह एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि यह एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो कुतुब मीनार है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है एक प्रकार से, जिसका निर्माण सन 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण के लिए आदेश दिया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। जो गुलाम वस्त है उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इसने दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को आरंभ किया, जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। देखिए इस कुतुब मीनार का जो शुरुआत है अर्थात निर्माण कार्य आरंभ जो है, इसका जो आरंभन जो है कुतुब मीनार का, वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और
किसी कारण उसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद यह पूरा ना हो सका तो इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिर कुतुब मीनार की मूल योजना इस्लामी है। आरंभ देखिए, आरंभ में इसका जो प्रयोग है वो अजान नमाज के लिए बुलाना के लिए किया जाता था। देखिए, जो कुतुब मीनार है इसका जो शुरुआती दौर में जो उसका प्रयोग था, इसका प्रयोग नमाज के लिए अजान के लिए किया जाता था, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो एक मुस्लिम शासक था। परंतु बाद में यह क्या हुआ कि इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना जाने लगा। ठीक, कुतुबुद्दीन के समय में इसकी केवल एक ही मंजिल बन सकी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसका आरंभ किया था। इसका आरंभ किसने किया था? जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार है उसका आरंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के नाम पर यह कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार, यह इस जो मीनार है इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक कि इसका जो शुरुआत जो है आरंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। देखिए, कुतुब मीनार के बारे में और भी कुछ बातें हैं। जैसे कुतुबुद्दीन के समय में इसकी इसका जो आरंभ हुआ था, उस आरंभ के समय में इसकी केवल एक ही मंजिल बन सकी थी, तब तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और यह अधूरा हो गया। लेकिन इसे इल्तुतमिश ने इसे 225 फुट ऊंची 4 मंजिल कर दिया और फिरोज कर दिया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में बिजली गिर जाने के कारण इसकी जो चौथी मंजिल थी वह नष्ट हो गई, जिसके कारण जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने इसमें 2 छोटी मंजिलें और बनवा दी। इस कारण से इसमें क्या है कि 5 मंजिल हो गई और उसकी जो ऊंचाई हो गई वो 234 फीट हो गई। यानी तो इन सभी बातों से क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि इसे बनाने में 3 लोगों ने मदद किया। इसका जो आरंभ है, कुतुब मीनार का जो आरंभ है, वो किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और इसे पूरा किसने किया था? 225 फीट तक वो पूरा किसने किया था? तो किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद आकस्मिक बिजली गिरने के कारण इसकी जो चौथी मंजिल थी, देखिए इसकी जो चौथी मंजिल थी ऐसे था, तो इसकी जो चौथी मंजिल थी वो बिजली के कारण यह टूटकर नष्ट हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक ने बिजली गिर जाने के कारण जो चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी उसका निर्माण करके दो छोटी मंजिल का निर्माण करवा के, ठीक है, निर्माण करवा के जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार को कितना मंजिल बना दिया? तो 5 मंजिला बना दिया। ठीक है, और तब जाके इसकी जो पूरी हाइट हुई वह 234 फीट हुई। ठीक, और तभी से यह उतने पर ही अब तक है सीमित। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे चलते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? देखिए, 13वीं सदी में की बात है।
ऑप्शन नंबर ए है महिपाल, बी है लक्ष्मण सेन, सी है शशांक, डी है गृहवर्मन। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 7 और 18 अप्रैल को 2016 के सेकेंड पाली में पूछा जा चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं तो आपकी जो रेलवे एनटीपीसी की जो नौकरी है वह खतरे में पड़ सकती है। ठीक है। अगर आपको रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप इसमें बताए गए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के नज़रिए से यह सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए जो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर बी होगा, यानी 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के जो राजा लक्ष्मण सेन थे उनको पराजित किया था। ठीक है। बंगाल के 13वीं सदी में बंगाल के राजा कौन थे? बंगाल के राजा 13वीं सदी में बंगाल के राजा 13वीं सदी में बंगाल के राजा कौन थे? तो लक्ष्मण सेन। ठीक है। इन्हें ही 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। ठीक है। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 और 1325 ईस्वी तक जीवित थे और इन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। ठीक है। जिनको पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था, वह कौन से संगीतकार हैं? नीचे दिया गया है। ए है तानसेन, बी है अमीर खुसरो, सी है स्वामी शास्त्री और डी है बैजू बावरा। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल 2016 को सेकेंड पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है। देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन में दिया था तानसेन, अमीर खुसरो, सी स्वामी शास्त्री और डी था बैजू बावरा। तो इसका जो राइट आंसर है अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो जो है यह निम्नलिखित संगीतकारों में से अमीर खुसरो एक ऐसा संगीतकार है जो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक जीवित था, 72 साल जीवित था और जिसको पारंपरिक तबला, ठीक है, पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, सितार के आविष्कार। ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है और आज का चौथा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? ठीक है। आप क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? इसमें ऑप्शन दिया है दौलताबाद, बी है औरंगाबाद, सी है इलाहाबाद और डी है सहारनपुर। यह भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 16 अप्रैल 2016 को पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दौलताबाद, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वह अपनी राजधानी दिल्ली, उनकी पहली राजधानी जो दिल्ली थी, जहां से उन्होंने अपनी राजधानी बदलकर दौलताबाद कर ली। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था कि राजधानी दिल्ली में दौलताबाद ले जाना और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार
साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। ठीक, इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए इन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। चलिए फिर तो आगे चलते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, अब आ जाते हैं मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से। मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य इतिहास, भारतीय इतिहास से क्वेश्चन भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आज का हमारा यह 5वां क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। ऑप्शन में है बुक्का राय फर्स्ट, कृष्णदेव राय, सी है हरिहर फर्स्ट और डी है रामदेव राय। यह देखिए क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है, सेकंड पाली में 16 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर होगा सी हरिहर फर्स्ट, यानी विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा जो है, विजयनगर साम्राज्य क्या है, विजयनगर साम्राज्य के जो पहले राजा थे वो थे हरिहर फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो विजयनगर है उसकी जो इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर तथा बुक्का ने सन 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। देखिए इनके पिता का नाम जो है संगम था, इसलिए इनके पिता के नाम पर इनका जो वंश था, जो हरिहर का वंश था, विजय साम्राज्य था, उसका संगम वंश कहलाया। हरिहर प्रथम जो थे इस राज्य का प्रथम शासक थे और उसकी पहली राजधानी आनेगोंदी थी। 7 वर्ष के पश्चात हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया और विजयनगर का वर्तमान नाम इस समय क्या है, तो हम्पी है। ठीक है, इस समय विजयनगर का जो वर्तमान नाम है वह हम्पी है। और मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य इतिहास के समय, क्षेत्रीय राज्य के समय इसका नाम विजयनगर था। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो 6वां क्वेश्चन है, देखिए आज का जो 6वां क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान समय का डैश डैश विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय में समय का जो यहाँ पर भरा जाएगा उसका वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन में दिया हम्पी, ए, बी है मैसूर, सी है बेलूर और डी है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो देखिए यह भी रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन जो है 2016 से 16 के रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो ए राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, जो वर्तमान समय का जो हम्पी है वह विजयनगर साम्राज्य का राजधानी कभी हुआ करता था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आज का जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है वो है हनमकोंडा। ठीक है, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो कि 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण करता डैश डैश था। देखिए हनमकोंडा शहर में एक ऐसा ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो 1000 स्तंभ का निर्माण करता था। इसका निर्माणकर्ता कौन था, तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि रुद्रदेव, बी है कृष्णदेव राय, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। ठीक है, तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो रुद्रदेव होगा, यानी जो रुद्रदेव था वो हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर जो कि 1000 स्तंभों वाला मंदिर था, उसका निर्माण करता था। कौन था, तो रुद्रदेव। ठीक है, तो यहाँ भरा जाएगा रुद्रदेव। ठीक, तो चलिए फिर अब अगला है हमारा क्वेश्चन 8वां नंबर। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़, जैसे कि नाम भी बहुत ही धांसू है और यह मशहूर भी है। चित्तौड़गढ़
किस वंश की राजधानी है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ जो है सिसोदिया वंश की राजधानी थी, है नहीं, ये थी। ठीक है, क्योंकि यह इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया है चौहान, बी है सिसोदिया, सी है हाड़ा और डी है राठौड़। देखिए ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़गढ़ है वह सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इस वंश के जो शासक थे वह अपने को सूर्यवंशी कहते थे। ठीक है, जो सिसोदिया वंश था उस वंश के जो शासक थे वह अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, सूर्यवंशी कहते थे। इनका मेवाड़ पर शासन था और राणा कुंभ, राणा संग्राम सिंह तथा महाराणा प्रताप इस वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा हुए। राणा कुंभ ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोष कहा गया। ठीक है, देखिए जो सिसोदिया वंश है, इस वंश के जो राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, उनमें से राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप जो कि यह एक महाराणा प्रताप एक चीज़ से प्रसिद्ध है मशहूर इतिहास में कि इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने घास की रोटी खाई थी जंगल में, जिसके कारण यह उससे प्रसिद्ध है। ठीक, और इस वंश के और भी प्रतापी राजा है, जैसे प्रतापी कुंभ। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रतापी जो महाराजा हैं वो सिसोदिया वंश से संबंधित है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9वां, ये है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए लीजिए, जंतर मंतर भी पूछ दिया आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में। कह रहा है कि नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर, जिसमें कि वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन में दिया है महाराजा जय सिंह द्वितीय और बी है मोहम्मद शाह। ठीक है, और देखिए जो सी ऑप्शन है वो महाराजा बिशन सिंह बहादुर शाह। यह भी 4 अप्रैल 2016 को पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो महाराजा सवाई जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है महाराजा सवाई जय सिंह। महाराजा सवाई जय सिंह जंतर मंतर के निर्माण करता है, यानी जो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर है वह किसने बनवाया था? तो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने द्वितीय ने बनवाई थी। ठीक है, और देखिए और क्या है जिसमें कि शासक के संरक्षण के लिए, और जो उसमें जो खगोल विज्ञान की जो कुछ औजार रखे गए हैं वो संरक्षण, वो अपने जो महाराजा जयसिंह थे वो अपने जो शासक थे उनके संरक्षण में उन्होंने उस समय मौजूद जो खगोल विज्ञान की जो तालिकाओं में सुधार किया और अधिक विश्वसनीय उपकरणों की सहायता से एक ज्योतिष कैलेंडर को अध्ययन किया। दिल्ली का जंतर मंतर उन 5 वेधशालाओं में से एक है जिसे विशाल मशीनरी उपकरणों के साथ सवाई जयसिंह ने निर्मित करवाया। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि 10वां है और आखिरी क्वेश्चन है।
आज का देखिए, ये क्वेश्चन है कि दिल्ली में जंतर मंतर का जो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। क्वेश्चन है दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, वह क्यों मशहूर है, उसका क्यों महत्व है आज के युग में, आज के दिन में। और ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें क्योंकि यह एक खगोलीय वेधशाला है जिसमें खगोल वैज्ञानिक जो वेधशाला जो औजार है उनको रखा गया है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि उस समय के महाराजा जय सिंह के शासकों के संरक्षण के लिए रखा जाता था, इसलिए यह आज भी है और इसी वजह से यह इसका महत्व है और आज भी मशहूर है, जिसको जंतर मंतर कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो 10 प्रश्नों का यह सीरीज़ भारतीय इतिहास के मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से, ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके थे उनका यह 10 प्रश्नों का सीरीज़ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक प्रश्नों के सीरीज में।